के चारों को फांसी दो, पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो, उनके परिवार की महिलाओं को 1 सरकारी नौकरी दो। जिला सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जिला सरकार मुर्दाबाद। के चारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, के चारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, मुआवजा दो, पीड़ित चार हमारे गरीब दलित पिछड़े गरीब जाति तो भी हम भुगतों की है। हमने अपने इलाके में बरवाड़ा उपलब्ध देखे है, जहाँ पर लोग पूंजीपति लोग राज के मालिक और जो घटना घटी है तो हमारे भाइयों की इस तरह की तरह मारा गया है नाइंसाफी से और बेदर्दी से। अंजलि दांगी है, मेरे जेठ सबसे बड़े थे, वो मैथ्स के टीचर थे गांव का सट्टे से। उनकी 7-8 आदमियों ने हत्या कर दी। तो जो वीडियो जिन 3 आदमियों ने उसमें वीडियो में दिखे थे सिर्फ वो पकड़े गए हैं सर जो वीडियो में थे। बाकी जो अपराधी हैं वो पुलिस प्रशासन ने हमें कोई वो नहीं मिला रिस्पॉन्स कि वो क्यों नहीं उठा रहे हैं। बाकी जो अपराधी थे सिर्फ 3 हैं और ना हमें कोई रिस्पॉन्स मिल रहा बिल्कुल भी। और भी 4 आदमी मारे गए हैं 5 सालों में, तो उसके लिए प्रदर्शन करने में। तो अभी क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं मैम प्रशासन से। तो क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम न्याय चाह रहे हैं कि वो जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए। 5 साल है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं पहले तो तमाम मेरे समाज के लोगों का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुंचने पर और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ मेरा परिवार पूरा पिछड़ा वर्ग समाज पहुंचा है। और आम आदमी को ज्ञापन देने आए हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को हमने गोहाना में प्रदर्शन किया था। पहले तो पीड़ित परिवारों को कार्रवाई नहीं कर रहे थे। वहाँ एक तो काशीडी में संदीप पांचाल की हत्या कर दी थी और एक नरेश जोगी की और गढ़वाल में हत्या कर दी गई थी, लेकिन वहाँ कोई भी गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। लेकिन हमने जब आंदोलन चला जब उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन गिरफ्तारियां वहाँ भी आधी अधूरी हुई है। 7-8 आदमी मारने वाले हैं संदीप पांचाल को, लेकिन गिरफ्तारी 3 आदमियों की हुई है। इसी तरह से नरेश जोगी को भोर गढ़वाल में 6-7 आदमी मारने वाले हैं, लेकिन गिरफ्तारी केवल मात्र 2 आदमियों की हुई है। हम इनकी मांग करके सीबीआई से जांच हो या किसी विजिलेंस इंक्वायरी की जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाया जाए। इसी तरह से मदीना के अंदर मजदूरी के लिए दबंग लोग ले गए थे अपने खेत के लिए मजदूरी कराने के लिए, लेकिन जो मजदूरी मांगी तो करबीर कश्यप की पीट का हत्या कर दी और दबंगों ने मारने वाले 5-6 आदमी, लेकिन गिरफ्तारी एक क्योंकि ऊंची पहुंच के लोग हैं उनके शासन में प्रशासन में हर जगह लोग बैठे हैं। हमारा कोई आदमी नहीं है। हम तो राम भरोसे सरकार बनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी की औकात 2 सीट भी लाने की नीति हरियाणा में हमने 2014 में भी इसकी सरकार बनाई और 2024 में भी सरकार जोड़ी पर बैठा हमारे लोगों ने वोट दिया, लेकिन हम इंसाफ के लिए अधिकार से जब देंगे जब हमारे कोई इंसाफ पे नहीं दे रहे हैं जी। हमने मानसरोवर पार्क से प्रदर्शन किया है और हम डीसी को साथ ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन यहाँ का डीसी हमारा ज्ञापन लेने से इनकार कर रहा है। उसके पास इन गरीबों की आवाज सुनने के लिए टाइम नहीं है। उसको तो एसी में बैठ के अच्छी माल मलाई खाने की आदत है। गरीब भूख में तप रहे हैं, बेरोजगारी भूखमरी से मर रहे हैं, न्याय के लिए तरस रहे हैं। डीसी को हमारे पास क्या कर रहे हैं? वो जो कह रहे हैं मीटिंग में बैठे हमारे लिए, इनके लिए कोई न्याय देने की मीटिंग नहीं है। लेकिन कल मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं
30 तारीख को 30 तारीख को यहाँ रहे, उसके लिए उसकी पैरवी के लिए मीटिंग करे। मुख्यमंत्री हमने बनाया है, डीसी ने मुख्यमंत्री को ना बनाया जी। हम ये चाहते हैं हमारे को इंसाफ मिले, पीड़ित परिवार के लोगों को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले और दोषियों को फांसी की सजा हो। ये समाज यही मांग करने आया है। और आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? रही बात विपक्ष की, विपक्ष का जो 15 उठाया सांसद है, मौजूदा सांसद है, उसका बाप विधायक है और आनंद सिंह डांगी का लड़का विधायक है, उसके तेतरी गांव में ये काम होया है। लेकिन हमारी वोट लेने का टाइम उनके पास, हमारे पीड़ित परिवारों के घर जाते हैं, उनकी समस्या पूछने का समय नहीं है उनके पास। हम डीसी साहब से ज्ञापन देंगे, डीसी साहब से ज्ञापन करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा पूरे हरियाणा प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे और फिर एक बड़ी रैली करके हम निर्णय लेंगे अगली सरकार हमने किसकी बनानी है, अगला मुख्यमंत्री अपना बनाना है और कोई बनाना है।